एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक लाने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि इससे पिछली वाली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को प्रमोशन से रिलेटेड जो एआईसीटी का जो यूजीसी का जो गाइडलाइंस आया था उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था, उससे रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट के काफ़ी क्वेश्चन जो तब से देखे गए, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाया हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ काफ़ी बच्चे, जो भी बच्चे जैसे कि डी फार्मेसी के काफ़ी स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन थे, साथ साथ जो बच्चे 2015, 16, 17 बैच के जो बच्चे थे उनके भी कुछ क्वेश्चन आए, ब्लेंडेड मोड एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आए। तो ये सारा कुछ मैं A to Z बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले जो भी स्टूडेंट आज चैनल पे पहली बार आए हो, आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पुराने बच्चे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट तक हमारी सारी बात पहुंच सके। और काफ़ी बच्चों का अभी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देखा, आज से अभी से कुछ देर पहले ही कुछ बच्चों का कहना ये था, जो सर जब तक एचएसबीटी अपने साइट के ऊपर ये नोटिस नहीं डाल देता है तब तक हम सर की जो वीडियोज है इसे हम गलत मानते हैं और इसे हम सही नहीं मान सकते, इसको हम रियल नहीं मान सकते। मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूं आप मेरी कोई भी वीडियोस को रियल मत लिया करो। अभी तक जो आपने देखा होगा, कल भी मैंने एक वीडियोस आप लोगों के लिए लाया था जिसमें लीट के एग्जाम से रिलेटेड आपको मैंने बताया। कल देखा जैसे मैंने वीडियोस लाया, आफ्टर 1 से 2 घंटे के बाद एचएसबीटी ने अपने साइट के ऊपर सारा कुछ रियल बता दिया, जो हाँ भाई ऐसा है, उनके पेपर नहीं होंगे। तो आज सैटरडे है, इस वजह से एचएसबीटी ने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया। कल संडे है, आप लोगों से रिलेटेड मंडे से ट्यूसडे तक सभी बच्चों के लिए नोटिस आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब काफ़ी बच्चों का कहना था, उसी में एक स्टूडेंट का ऐसा भी क्वेश्चन है, सर यूजीसी तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए होशियारी, देखो बच्चे होशियारी गलत नहीं है, आप लोग सही कह रहे हो, लेकिन आप जो ये बात कहते हो ना, इससे प्रीवियस की स्टडीज आप नहीं करते, गलती वहीं आ जाती है। देखो मैं आप लोगों की केस की वजह से जो हमने अभी रीट फाइल किया या पीआईएल डाला, तो इससे मैंने काफ़ी एडवोकेट से मिला जिनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उनका कहना यही रहता था, सर आप कोई भी काम करते हो ना तो प्रीवियस स्टडीज करके और देन आप कुछ किया करो। तो एक मैं आपको नोटिस बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एचएसबीटी के, 14/6/2021 का ये नोटिस है, जाके चेक कर। मैंने क्या बताया, डेट बता रहा हूँ, 14/6/2021 को 2 नोटिस आपको साइट के ऊपर मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट नोटिस है उस नोटिस को जाके पढ़ो और उसमें जब आप सेकंड या थर्ड पेज पे आओगे जिसमें प्रमोशन से रिलेटेड बात हुआ है, मेरी बात को गौर से समझना, मैं इतना क्लियरिफिकेशन नहीं देता हूं, बट मेरे बच्चे जब हमसे क्वेश्चन पूछते तो बनता है। मेरा कहना क्या है, 14/6/2021 को जो एचएसबीटी ने जो एक नोटिस दिया है, उस नोटिस में उन्होंने प्रमोशन से रिलेटेड बात की है और जो प्रमोशन से रिलेटेड जो बात की है उसमें उन्होंने कंसीडर किया है यूजीसी के गाइडलाइंस को। अब मेरी एक बात बताओ, जब इन्हें कंपार्टमेंट कैरी फॉरवर्ड करना है तब बाबू ये यूजीसी का गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, और जब हमारे एग्जाम के प्रमोशन की बात हो तो ये कहेंगे क्या भैया हम एआईसीटी का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। मुझे पहले आप ये बताओ, जब बच्चों की काटने की बारी आई, जब जैसे आपको पता होगा एचएसबीटी ने 14/6/2021 को एक बात कहा था, जो भैया मेरे जब हम किसी भी बच्चों को जो किसी भी स्टूडेंट के जो पेपर है हम ऑनलाइन नहीं ले सकते, हम ऑफलाइन लेंगे। उनका कहना ऐसा था, अगर हमें प्रमोशन करना पड़ गया तो हमारा कहना ये है जो हम जो प्रमोशन देंगे वो बच्चों को यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देंगे, जो उन्होंने 2020 में फॉलो किया। और साथ साथ उन्होंने ये कहा था जो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है उन कंपार्टमेंट को हम क्लियर नहीं करेंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अगर बात आई आपके कंपार्टमेंट को कैरी फॉरवर्ड करने की, तब ये यूजीसी का गाइडलाइंस देंगे। और जब अभी बात आई है बच्चों के प्रमोशन की, तो क्या ये नोटिस का वेट करेंगे? आप ही मुझे बताओ, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप ही सभी बच्चे बताओ। जब इनकी बारी थी तो इन्होंने यूजीसी का गाइडलाइन चिपका दिया, और जब हमारी बारी है तो हम क्या एआईसीटी का वेट करें? क्या मुझे ये बताओ तुम लोग, आप खुद समझदार हो। जब आपके प्रमोशन की बात है या जब आपके प्रॉफिट की बात है तो अब ये किसके नोटिस का वेट करेंगे? और जहां आपके लॉस का बात था, जैसे मान लो कैरी फॉरवर्ड करने की कंपार्टमेंट, तब ये यूजीसी वाला चिपका गया। तो मुझे खुद बताओ इसमें मैं क्या करूं, आप लोग बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैंने कहा जो भैया यूजीसी ने कह दिया है जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उन्हें बिना एग्जाम लिए कोरोना की वजह से आप लोग उन्हें प्रमोट कर दो, रियली ऐसा होना चाहिए भैया? कोरोना के केसेस
फिर आपको पता होगा थर्ड वेव आने ही वाला है, कभी भी उसकी एंट्री इंडिया में हो सकती है, हो गई है, बट ऐसे मान लो पिक कभी भी आ सकता है। सेकंड जो है और AICTE का तो आपको पता ही, तो इसलिए बच्चे घबराओ मत, आपका नोटिस मंडे से लेके ट्यूसडे तक HSBT अपने साइट के ऊपर डाल देगा, तब आप लोग बिलीव कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये कहता है जो नहीं भैया हम UGC का फॉलो नहीं करेंगे, तब हम इन पे कोर्ट में जवाब पूछेंगे, भैया जब तुम UGC का नहीं फॉलो कर रहे हो तो तुमने क्यों कहा था हम कंपार्टमेंट कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मुझे ये बात बताओ। खुद खामोखाब आप लोग कंफ्यूज रहते हो, अपने केस को खुद कमजोर करने पे लगा रहे हो। तो मेरे लिए तो खुशखबरी भरी ये न्यूज है, कल का न्यूज भी मेरे केस को 50% स्ट्रॉन्ग बना दिया और आज का भी न्यूज मेरे केस को 50% स्ट्रॉन्ग बना दिया, और आप लोग वहीं लगे पड़े हो सर गलत कह रहे बच्चे। मैं कैसे कोई बात गलत कह दूं, आप मुझे ये बताओ। अगर मैं कोई वीडियोस गलत लाता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं उसे साइट पे से रिमूव करता हूं, लेकिन ना बच्चे तभी मेरी कमियां ढूंढने में लगे, अभी भी मेरी कमियां ढूंढ रहे, ढूंढो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, आगे तुम्हारी मर्जी, मानना है मानो, नहीं मानना है अपनी तैयारी में लगे रहो। मैंने किसी का हाथ तो नहीं रोका। मैं जो बच्चे ऑनलाइन पेपर की डिमांड के लिए जो मैंने PIL डाला, ये रीड फाइल किया, उन बच्चों को भी कहता हूं भैया पेपर ऑनलाइन होगा या ब्लेंडेड मोड में होगा, मेरी बात को समझ लो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप पेपर पास नहीं कर सकते, ये बात 100% कंफर्म समझो। नेक्स्ट है जो सर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट क्या प्रमोटेड, बाबू देख UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 100% आप सभी बच्चे जो हो वो क्या हो गए, प्रमोटेड हो गए। मेरा कहने का मतलब क्या है, अब HSBT बस बचा है अपने साइट के ऊपर जैसे नोटिस डालता है आप लोग कंफर्म हो जाइएगा, या किसी भी बोर्ड के आप लोग स्टूडेंट हो, आप सभी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के जो बच्चे हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले, आप सभी को प्रमोट कर दिया गया। 50% जो आपके मार्क्स लगेंगे वो प्रीवियस जो आपका सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग, एंड 50% जो आपके मार्क्स लगेंगे जो आपने अभी इंटरनल असेसमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग, इन दोनों को जोड़ के जैसे जिस अकॉर्डिंग होगा वो आपका रिजल्ट बना के आपको प्रमोट कर देंगे। नेक्स्ट है जो सर फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी एग्जाम, देखो बाबू डी फार्मेसी वाले बच्चे, आप या फर्स्ट ईयर के हो या आप सेकेंड ईयर के हो, आप दोनों के पेपर 100% होंगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आप सभी के पेपर या ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड में होंगे, मेरी बात को समझो। HS आपने देखा होगा, हमने कोर्ट में, हाई कोर्ट में भाई आप लोगों के लिए रीड फाइल भी कर रखा है, लेकिन 100% हो सकता है राजेश गोयल सर मंडे ट्यूसडे तक आप लोगों से रिलेटेड नोटिस डाल दे जो हमें एग्जाम किस मोड में लेना है। और मेरा कहना यह है, आप सभी बच्चों के जो पेपर है या ऑनलाइन मोड या ब्लेंडेड मोड में होने के 99.9% चांसेस है, बहुत कम चांस है जो ऑफलाइन होंगे, क्योंकि राजेश गोयल सर एंड टीके त्याल सर को भी पता है भैया अब अगर हमने लेट किया बच्चों का रिजल्ट लेट हो जाएगा, रिजल्ट लेट होने का मतलब है भाई समझ ही रहे हो पूरा सेशन ऐसे ही चला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा कहना ये था जो या आप बच्चे फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी के हो या सेकेंड ईयर डी फार्मेसी को, आप सभी के जो एग्जाम है वो या तो ऑनलाइन या आपके ब्लेंडेड मोड में करवाए जाएंगे। अब काफ़ी बच्चे के दिमाग में ये होगा सर आप तो कह रहे हो डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं वो प्रमोट होंगे, तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है? बाबू देख, आपके साथ इसलिए किया जाता है नहीं क्योंकि आपको ये जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इनको ध्यान में रखकर कोई नोटिस देना होगा, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्लियर कहता है जो भैया जब तक आप एग्जाम नहीं लोगे हम इनकी डिग्री नहीं देंगे। तो इस वजह से आप सभी बच्चे प्रमोट नहीं होके डी फार्मेसी वाले बच्चे आप लोगों के पेपर या ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड में करवाए जाएंगे, इसलिए आप लोग प्रमोटेड नहीं हो, इस बात को दिमाग से निकाल लो। क्लियर? उसके बाद है सर लास्ट सेमेस्टर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एग्जाम। बच्चे देख, आप लोगों को पता होगा मैंने PIL रीट भी पिटीशन भी फाइल कर रखा है जो भैया इनके जो पेपर है या तो ऑनलाइन एग्जाम में करवाया जाए या इनको प्रमोट किया जाए। क्यों? अब टाइम ऑफलाइन एग्जाम लेने का बिल्कुल भी नहीं है, कब ये ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, कब ये बच्चों का रिजल्ट देंगे। और वैसे आपको मैं बता देना चाहता हूँ 1 तारीख को भाई वैसे पंजाब लीट का पेपर है, तो माननीय समझ नहीं रहे, उनको लगता है जो मेरी उनसे दुश्मनी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है तभी भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो भी बच्चे लास्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग के हो, आप सभी बच्चों के पेपर या तो ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड में लिए जाएंगे, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये बात दिल्ली ने कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता जो HSBT करेगा। HSBT तो वैसे ही इनका भी मानने को तैयार नहीं होगा जल्दी, वो तो मनवाना पड़ेगा जो भैया UGC ने कह दिया तुम मानो, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पेपर 100% मेरे अकॉर्डिंग या तो ऑनलाइन या प्रमोशन, लेकिन अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि आपको पता है अगर पेपर ऑनलाइन हो गए तो बिना पढ़े पास नहीं हो पाओगे, खामों का कंपार्टमेंट आगे फिर लग जाएंगे तुम्हारे, इस बात का ध्यान तुम लोग रखो। उसके बाद है सर 2015, 16, 17 बैच के स्टूडेंट का एग्जाम कैसे होगा? तो बाबू देख, जो ये लास्ट सेमेस्टर के जो पेपर है ना, अगर इनके पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे ऑनलाइन
तो साथ साथ 2015, 16 और 17 बैच के पेपर भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। जो सब्जेक्ट 2018 बैच के बच्चों के लिए करवाया जाएगा ऑनलाइन कंडक्ट, सेम सब्जेक्ट आप सभी के लिए करवाया जाएगा, इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो इसलिए 15, 16 और 17 बैच के जो भी बच्चे हो, आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहो। आप सभी स्टूडेंट के पेपर जो लास्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके साथ कंडक्ट करवाया जाएगा, या वो ऑनलाइन हो या फिर वो ब्लेंडेड मोड में हो। उसके बाद सर ब्लेंडेड मोड एग्जाम का मतलब क्या होता है? देख बाबू, ब्लेंडेड मोड कहने का मतलब क्या है, कोई भी बोर्ड या कोई भी यूनिवर्सिटी जब पेपर के लिए दोनों ऑप्शन रख देती है, पेपर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, मेरी बात को समझना, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपके पास दो ऑप्शन है, चूज एनी वन। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो कॉलेज में जाके दो, अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो घर पे बैठ के दो। तो इस मोड को हम ब्लेंडेड मोड एग्जाम कहते हैं। 3 मोड हो गए एग्जाम के, एक तो ऑनलाइन, जब बोर्ड ने कह दिया भैया हम सभी बच्चों के पेपर ऑनलाइन होंगे तो वो आपका ऑनलाइन हो गया। एक हो गया ऑफलाइन, जब बोर्ड ने क्लियर कह दिया भैया हम सभी बच्चों के पेपर ऑफलाइन लेंगे तो वो ऑफलाइन हो गया। एक होता है ब्लेंडेड मोड। ब्लेंडेड मोड कहने का मतलब क्या है, जब कोई बोर्ड या कोई यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन देती है तो उस मोड को हम ब्लेंडेड मोड एग्जाम कहते हैं। आई होप हमारे सारे बच्चों का जो भी कंफ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ देना, अगर मैंने देख लिया तो उसका 100% जवाब मैं यूट्यूब में देने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को पता होगा यही आज सुबह से क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए बच्चे घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं यार, कोई घबराने की बात नहीं है जब फॉलो सिविल वर्ल्ड को कर रहे हो। ठीक है, आगे तुम्हारी मर्जी, अब जितना जिसको गलत सोचना है सोचते रहो और नोटिस का वेट करते रहो। चलो बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक देने की कोशिश करूंगा। बाय, लव यू।